तो फाइनली अब हम लोग एग्ज़ाम्स के बिल्कुल वर्ज पे आ चुके हैं और आज हम कुछ ऐसी बातें जो शेयर करना चाहते हैं। मैं सभी अपने साथियों से, जो टीचर साथी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्टूडेंट्स के साथ ये कुछ टिप्स हैं, महत्वपूर्ण टिप्स, इनको आप शेयर ज़रूर करें कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स और बिफोर एग्ज़ाम्स अब हमारे फाइनली हमने कौन सी टिप्स जो है उनको फॉलो करना है ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। देखिए, एग्ज़ाम सबके लिए एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी होती है, लेकिन अगर हम प्लानिंग अच्छे से करें और सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट अच्छे से करने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए जॉयफुल एक्टिविटी बन सकती है। सो लेट्स सी क्या 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 टिप्स हैं वो। सबसे पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी है। प्लानिंग किस चीज़ में करनी है कि हमारा जो रोल नंबर है, हमारा सेंटर है, हमारा जो एडमिट कार्ड है या हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, जो ये चीज़ें हैं वो हमने बहुत अरेंज करके रखनी बिफोर एग्ज़ाम। हमें उस दिन का वेट नहीं करना है कि जिस दिन हमने एग्ज़ाम देने के लिए जाना है उससे पहले हमारी पूरी डेट शीट, उससे पूरी प्लानिंग हमारे पास एडवांस में हो। सेकंड इज प्रॉपर डाइट। हाँ, यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स हम कोई हैवी चीज़ ना खाएं, खट्टा मीठा इस तरह की कोई चीज़ें ज़्यादा ना खाएं और बाहर का खाना अवॉइड करें। जहाँ तक हो सके घर का बना हुआ खाना खाएं और उसमें भी फल फ्रूट, लाइव फूड जो हैं, जो फल फ्रूट सब्जियाँ हैं, दलिया है या खिचड़ी है, इस तरह की जो ईजीली डाइजेस्टिबल जो हमारा फूड आइटम्स होती हैं उसका सेवन करें। उसके बाद स्टे हाइड्रेटेड, पानी ऑप्टिमम मात्रा में पिएँ। पानी पीना मतलब बॉडी को हाइड्रेटेड रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आप पानी जो है वो प्रॉपर तरीके से लेते रहें। उसके बाद हम एक स्लीप और रेस्ट जो हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए, अब ये दो कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे। एक हमारी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी, स्ट्रेसफुल रहता है, ये हमारे एग्ज़ाम्स का शेड्यूल जो रहता है वो स्ट्रेसफुल रहता है। लेकिन मैं यदि पिछली रात को, मान लीजिए मैं देर रात तक पढ़ता हूँ, तो अगले दिन चांसेस हैं कि मेरा ब्रेन प्रॉपरली काम ना करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, प्रॉपर रेस्ट करनी है। 6 से 7 घंटे मिनिमम जो मुझे रेस्ट करनी ही करनी है। तो उसके लिए मुझे शाम के समय कैफिनेटेड जो ड्रिंक्स हैं, चाहे चाय है, कॉफ़ी इत्यादि को अवॉइड करना है और टाइम से मुझे 10 बजे के आसपास, 9:30-10 बजे के आसपास सो जाना है, तो ताकि मैं सुबह 6 बजे के आसपास उठ के एक बार गो थ्रू कर लूँ और चीज़ों को आसानी से जो है वो एसिमुलेट करने की कोशिश करूँ। देन स्लीप, रेस्ट। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में फंबल नहीं करना है। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट के लिए भी रखा है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हमारी होनी चाहिए। कितने देर लगती है मुझे एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचने के लिए, एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने के लिए। अब यदि मैं घर से लेट चलता हूं तो चांसेस हैं कि मैं फंबल करूं रास्ते में और मेरे को लगे कि मैं ब्लैंक हो गया, मतलब ब्लैकआउट जिसको बोलते हैं, कि मेरे दिमाग में ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए मैं प्रॉपरली टाइम से, बल्कि 5, 7, 10, 15 मिनट का टाइम जो है वो उसका क्वेश्चन पीरियड लेके चलें। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो सकता है, रास्ता खराब हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, आपको चलते चलते जो है वो पैर में दर्द हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो आप एक क्वेश्चन जरूर लेके चलें, बिल्कुल नेक टू नेक टाइम पे नहीं चलना है आपको। और एग्जामिनेशन हॉल में जैसे मैंने बोला, फंबल नहीं करना है, मतलब बहुत हड़बड़ाहट में नहीं, उसको प्रॉपर तरीके से। और जबकि एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते ही अभी हमें जो 15 मिनट पहले हमें एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उस क्वेश्चन पेपर को बहुत थॉरोली विद डीप ब्रीदिंग, एक अच्छी सांस भर के डीप ब्रीथ करके, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा, आपको सबको पता है 25% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इनटेक इज यूज बाय आवर ब्रेन। तो अगर ऑक्सीजन जो प्रॉपर नहीं होगी ब्रेन में, तो ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो हैम्पर होगी। तो उसमें हमने फिर जब एग्जामिनेशन में जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर मिल गया, हमने अच्छे से उसको पढ़ लिया, एंड व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स, तो हमें अप्रोच कौन सी लेनी है। अप्रोच होगी हमारी इजी टू कॉम्प्लेक्स। वाई? बिकॉज जो क्वेश्चन पेपर है, मैंने एक पीछे पहले भी वीडियो बनाया था, 15-20 दिन पहले एक वीडियो मैंने इसमें अपलोड किया था। उसमें मैंने एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजीज के ऊपर कई बात की थी। आज मैं सिर्फ जो टिप्स हैं उनको शेयर करना चाहता हूं। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो अप्रोच है मेरी वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगी। मीन्स जो 40-40-20 ये रेशियो रहता है। नॉर्मली किसी भी एग्जाम का रेशियो जो है क्वेश्चंस का, वो डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से ये रेशियो रहता है। 40% क्वेश्चन ईजी होते हैं, नेक्स्ट 40% जो क्वेश्चन उसमें रहते हैं वो थोड़े से उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है, बट हम उसको रख सकते हैं मीडियम रेंज में होता है। और जो 20% क्वेश्चंस होते हैं वो डिफ़िकल्ट
होते हैं। अब यदि मान लीजिए कि मैं पहले ही क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट को मैंने करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस के लिए तो इट्स ओके, बट फाइनली जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो हमें इजी, मतलब जो सबसे आसान क्वेश्चन हमें लगते हैं, प्रॉपर नंबरिंग करके उस क्वेश्चन को हमने स्टार्ट करना है, उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अपलिफ्ट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और उससे मेरे को अगले क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। फिर मेरे को मीडियम रेंज में करने हैं और टाइम का क्लॉक को देखते हुए टाइम की मैनेजमेंट जो है वो सही रखनी है, और फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लास्ट में आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में आप जब मान लीजिए कुछ नहीं है तो क्योंकि हमारे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो चांसेस हैं कि हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें विद इन टाइम, छोड़ ना दें, उसको करने की कोशिश करें। हो सकता है कि वो आप प्रॉपर आंसर नहीं जानते हो, लेकिन जितना भी आप जानते हैं उतना आप अटेम्प्ट जरूर करके आए। उसके बाद ये पूरे समय में अपने सोशल मीडिया से दूर रहना। ये फ़ोन, स्मार्टफोन का यूज़ जो है वो हमारे लिए हमारा बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है बेसिकली। अब मैं इसको YouTube पे शेयर कर रहा हूँ तो आप बोलेंगे कि आप अपने आप तो YouTube पे शेयर कर रहे हैं, लेकिन हमें बोलने के टाइम जो है वो उसमें आपने सोशल मीडिया को नहीं देखना है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारा कंटेंट इस दुनिया में ऐसा है जो कि रील्स हैं, जो कि किसी काम की नहीं है, आपकी वो जस्ट वेस्टेज, टाइम की वेस्टेज है। वेयर एज एक काम का जो कंटेंट है वो आप 10 मिनट के लिए सुन सकते हैं, 15 मिनट के लिए सुन सकते हैं, आधे घंटे के लिए भी सुन सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दैट। देखना कम है, सुनना ज़्यादा है। तो वीडियो, यूट्यूब का वीडियो जो भी आपको लगता है उचित लगता है, उसको आप ज़रूर उसको सुनते रहें। टाइम मैनेजमेंट एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, एग्जामिनेशन हॉल में भी, उससे पहले भी, और एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले भी, और उससे पहले प्रिपरेशन के दौरान, रिवीजन के दौरान भी टाइम मैनेजमेंट मेरा प्रॉपर रखना है मुझे। डीप ब्रीदिंग, ये जो मैंने लास्ट में रखा है, ये मैंने डीप ब्रीदिंग के लिए मैंने ये कहा कि जब आप ड्यूरिंग एग्ज़ाम, पूरा महीना लगभग हमारा एग्ज़ाम चलता है, और डीप ब्रीदिंग जो है वो हमारे ब्रेन्स के न्यूरॉन्स को प्रॉपरली काम करने के लिए एक्टिवेट फॉर्म में रखते हैं। तो डीप ब्रीदिंग को 5, 7, 10 मिनट के लिए करें, लेकिन डीप ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, एकदम आप सांस लें प्रॉपर तरीके से एंड लेट इट गो टू द मीन्स, जो डायफ्राम हमारा होता है उसको प्रेशर से, ताकि हमारा जो टमी है वो बाहर निकले, वो अंदर की बात नहीं है, उसको मतलब बाहर निकले एक तरह से, पूरी ऑक्सीजन जो है वो, पूरी सांस जो है, हवा जो है, वायु, उसको आप अंदर ले जाए। वो डीप ब्रीदिंग है। मेडिटेशन का सहारा आप ले सकते हैं। सो फाइनली अब इसको एक स्क्रीन पे इसको लिखें अगर, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग हो, जैसा मैंने बोला, प्लानिंग, सारी चीज़ों की प्लानिंग है। उससे पहले मेरे को क्या टूल्स चाहिए, राइटिंग टूल्स क्या चाहिए, मेरे एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या सामग्री मेरे को चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए मेरे को, मेरा जो रोल नंबर स्लिप है वो मेरे को चाहिए, मेरा रोल नंबर मुझे याद है कि नहीं है मेरे को, और डेट शीट के हिसाब से मैंने अपनी सारी सेटिंग जो है वो कर रखी है एग्ज़ाम की। तो प्रॉपर प्लानिंग है। फिर डाइट मैंने बोला, प्रॉपर डाइट है। प्रॉपर डाइट में मैंने बोला कि जो लाइव फूड्स हैं, जिसको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और उस कैटेगरी में हम रखते हैं, जो आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं, और आपको जो ग्लूकोज चाहिए आपके ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की बहुत अच्छी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो वो ग्लूकोज हमें फ्रूट के द्वारा, नेचुरल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है वो, शुगर जो है वो मिलती रहे। स्टे हाइड्रेटेड, पानी आप ऑप्टिमम मात्रा में पिएं, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में है तो कोशिश करें कि एक वाटर बॉटल अपने साथ रखें। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल तो वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में आपको पानी मिलता है, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, जस्ट टेक 1 ग्लास और हाफ ग्लास ऑफ वाटर। स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग एग्जाम और बिफोर एग्जाम ऑल्सो। देन टेक प्रॉपर रेस्ट। अब ये एग्जाम में तो रेस्ट हो नहीं सकती, रेस्ट तो होनी है उससे पहले ही। तो रेस्ट के लिए मैंने ये बोला कि आपको एग्जामिनेशन का जो जितना शेड्यूल है, डेट शीट है, उसके दौरान तो कम से कम हमारी जो रेस्ट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। मुझे 6, 7, 8 घंटे की जो नींद है वो मुझे लेनी है। उससे बाद मेरी जो एफिशिएंसी है वो बड़ी रहती है, ऊंची रहती है वो। तो देर रात तक जगना इज़ नॉट पढ़ाई करना, मतलब ये हमें समझना है कि मैं रात को देर तक जग रहा हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ जी, उससे कोई मतलब। जब ब्रेन मेरा एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, उसमें मेरी जो रिटेनिंग पावर है वो कम है, मैं याद ही नहीं रख पा रहा हूँ, मेरी मेमोराइजेशन जो है कम है,
रिकॉल मैं कम कर पा रहा हूँ, तो उससे कोई पर्पस हल नहीं होता है। तो देर रात तक जगना मैं नहीं समझता कोई इंडिकेटर है कि हम बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। प्रॉपर रेस्ट के बाद आप डबल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो रेस्ट प्रॉपर होनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन मैंने बोला, इसका सहारा हम ले सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, बहुत ज़रूरी टिप है ये टाइम मैनेजमेंट की। जब एग्जामिनेशन हॉल में हो तो सामने वॉल क्लॉक लगा होता है, उसको देखते नहीं, रिस्ट वॉच होती है, जो भी आपके पास साधन है उसके आप टाइम के हिसाब से चलते रहे ताकि हम फंबल करने से बच जाएं। देन स्टे अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया। इन दिनों में बिल्कुल भी स्मार्टफोन का यूज़ अवॉइड करें, और अगर कभी कुछ थोड़ा बहुत आपको करना है तो अपने पेरेंट्स के सामने बैठ के आप कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको लगता है, वैसे मैं मानता नहीं इस बात को कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपका टाइम डिस्ट्रैक्ट करेंगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको फोकस नहीं रहने देंगी, तो उससे बचना है। देन डोंट फंबल इन द एग्जामिनेशन हॉल। कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कितने नंबर का हो गया, कितने नंबर का नहीं हुआ, या मैं कुछ छूट गया, मैं भूल गया, मैं कर दिया मैंने, ये सब चीज़ों से अवॉइड करना है। स्टे कूल एंड काम ड्यूरिंग द एग्जाम। 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, उससे क्वेश्चन को आपने देखा, अब प्रॉपरली आपने ये प्लान करना है मुझे आंसर कैसे करना है। उसके लिए फिर फॉलो द ईजी टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच। फॉलो द ईजी टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच। पहले आपने इजी, सबसे इजी जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर का लेवल जो है मीडियम, जो हम बोलते हैं मीडियम रेंज होता है एग्जाम क्वेश्चंस का, उसको अटेम्प्ट करना। फाइनली आपने जो है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन जो उसमें टाइम लगाना है। और अच्छे से आपने जब करके सारी शीट को देख के अपना रोल नंबर फाइनली एक बार चेक करके अपना सारा सेंटर कोड वगैरह सब, सब्जेक्ट कोड वगैरह सब चेक करके, और उसके बाद आपने जैसे बेल लगती है या टाइम ओवर होता है, ये इंस्ट्रक्शन आपको आती है, उसको आपने सबमिट करना है। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखें, ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स जो भी एग्जामिनेशन हॉल में सुपरिटेंडेंट होंगे या इन्विजिलेटर्स होंगे, उनकी जो डायरेक्शंस होंगे, जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, उनको केयरफुली आपने फॉलो करना है, और कैओस किसी प्रकार का एग्जामिनेशन हॉल में क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी है। यूज़ फेयर मीन्स ओनली, बी फ्री। अगर कोई चीज़ आपको मान लीजिए समझ नहीं आती है, अगर कोई क्वेश्चन की मान लीजिए कोई वर्ड आपको समझ नहीं आता, इट इज़ नो हार्म टू आस्क द, हमारे वहाँ पे साथी होते हैं उनको पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं मानता कि वो कोई बुरी बात है। अगर कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड का मीनिंग जो मेरे को नहीं आता तो उसकी वजह से मेरा सारा क्वेश्चन जो वो छूट जाता है। तो विद दीज वर्ड्स के आइए एग्जामिनेशन को एक जॉयफुल एक्टिविटी मानते हुए इसको एंजॉय करें, और सभी लोग इस वीडियो को जो है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो टीचर्स देख पाएंगे इसको, प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, पेरेंट्स के साथ शेयर करें, सो दैट हम एग्ज़ाम को अच्छे से। प्लीज़ इस वीडियो को, अगर आपको कुछ इसमें लगता है कोई वर्थवाइल चीज़ मिली है तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई टिप और भी होती है तो मेरे अपने लिए, जो मेरी अपग्रेडेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।